बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे आपको बताया कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है। लेक्चर वाइज हम क्रिप्टो करेंसी को सारा डिस्कवर करेंगे शुरू से लेके आखिर तक। उसमें हमने पहला जो लेक्चर है वो इसी चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप लाजमी देखें। उसके बाद आप लेक्चर 2 देखें। अगर आप जो है ना लेक्चर 1 नहीं देखेंगे और लेक्चर 2 में आप डायरेक्टली आ जाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं उसमें डिफ़िकल्टीज़ होंगी। ठीक है, तो लेक्चर 1 में सब कुछ जो बेसिक शुरू से क्रिप्टो की थोड़ी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ उसमें डिस्कस है, तो वो आप लाजमी देख लें। लेक्चर 2 जो है आज इसको हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी में जो बाकी चीज़ें हैं, जिस तरह ब्लॉकचेन हो गया, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो गई, ये सारी चीज़ें आज इस दूसरे लेक्चर में डिस्कस होंगी। अब क्रिप्टो करेंसी जो है ये जिस टेक्नोलॉजी पे बेस करती है उसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है, अब ब्लॉकचेन पे जो रिसर्च शुरू हुई थी वो 1990 पे इसकी रिसर्च शुरू हुई थी। और 2008 में जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की बुनियाद रखी थी, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो थी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी। जिस तरह आप ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसके नाम से ही आपको जो है ना थोड़ी बहुत आइडिया हो जाएगा कि ब्लॉकचेन है क्या चीज़। अब ब्लॉकचेन का सिंपल जो है कंसेप्ट ये है कि इसके दो वर्ड्स हैं, ब्लॉक और चेन। मतलब ब्लॉक्स, बहुत सारे ब्लॉक्स, उनका आपस में एक कनेक्शन, एक चेन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप क्रिप्टो में कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, सही है, तो वो एक ही ब्लॉक या एक ही जगह पे नहीं होती, वो सैकड़ों और हज़ारों करोड़ों ब्लॉक्स की एक चेन बन जाती है। और हर एक चेन में आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं क्रिप्टो में, तो वो एक ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करके वो ट्रांजैक्शन होती है। और वो जो ब्लॉकचेन है वो सिक्योर इसलिए है क्योंकि इसमें करोड़ों और ज़्यादातर इसमें ब्लॉक्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं। अब ये सिक्योर क्यों है? ये सिक्योर इसलिए है कि अगर आप जो है कोई हैकर है या कोई भी और बंदा है, वो इन ब्लॉक्स को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो वो एक ब्लॉक चेंज कर लेगा, दूसरा चेंज कर लेगा। अब एक ब्लॉक को चेंज करने में 10-15 मिनट उसको लगेंगे। इस तरह अगर वो ये सारे ब्लॉक्स चेंज करेगा तो उसको 200 साल लग जाएंगे इन सारे ब्लॉक्स को हैक करना या इनमें जो डिटेल स्टोर हैं उनको चेंज करना। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है, सिक्योर टेक्नोलॉजी है। क्रिप्टो करेंसी इसी पे बेस करती है। और जो बिटकॉइन हमारा बना है या बहुत सारे जो हमारे क्रिप्टो कॉइन्स हैं वो इसी ब्लॉकचेन के ऊपर, इसी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट आप अपने पास याद रखें कि ब्लॉकचेन जो है एक ब्लॉक्स, बहुत सारे ब्लॉक्स की चेन है जिसमें हमारे सारे ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री है कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है ये कहाँ से हुई है, किधर हुई है, इसमें कितने जो है ना अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी पड़ी है, ये सब कुछ उन ब्लॉक्स में पड़ा होता है। और उनको हैक करना, चेंज करना एस इम्पॉसिबल है। ठीक है, इनको चेंज वगैरह नहीं किया जा सकता। जिस तरह आप इनके ये सारे तस्वीरें वगैरह देख सकते हैं, ये बहुत सारे ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड हैं। पहले ब्लॉक में आपकी ट्रांजैक्शन की सारी हिस्ट्री होती है, दूसरे में होती है, तो अगर आप पहले को चेंज करेंगे तो दूसरे को भी चेंज करेंगे। इस तरह सबको चेंज करने में आपको 200-300 साल लग जाएंगे। तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी में यूज़ हुई है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिक्योर है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जो एडवांटेज है, वो ये है कि भाई इसमें सबको जो भी पब्लिक एट लार्ज है उनको सारी मामलात इसमें जो है ना सारी जो ट्रांजैक्शन है वो उनको पता चल जाती है। सही है, तो ये नहीं है कि सिक्योरली सिर्फ एक बंदा, जो जिस बंदे की ट्रांजैक्शन है वही सिर्फ देख सकता है, सारे लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है सॉरी। अब हमारे पास दो चीज़ें आती हैं क्रिप्टो में। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं या क्रिप्टो में, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज और एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब इसके मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, ये भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कौन सी हैं और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कौन सी है। अब सेंट्रलाइज और जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, ये दो मुख्तलिफ
टेक्नोलॉजीज़ पे बेस करती हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, डिसेंट्रलाइज के अपने हैं। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज किसको कहते हैं? सेंट्रलाइज एक्सचेंज ऐसी एक्सचेंज को कहते हैं जो एक बंदे के पावर में सारी चीज़ें हों, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक बैंक है, आप जो सारी पावर्स हैं वो उस बैंक के ऑनर के पास है, ठीक है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस इसको कहते हैं। अब इसकी मिसाल, बेस्ट एग्जांपल मैंने इसकी ये सारी लिस्ट भी दी हैं कि ये सारी जो है ना इसमें सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आती हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की सारी जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज वो भी मैं नीचे डिस्कस करूँगा। अब इसमें जो हमारे पास ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आती हैं, ठीक है, इसमें बाइनेंस वगैरह ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। अब इनके जो है ना वो एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो ये है कि ये इजीली यूज़ हो सकता है, सही है, कोई भी बंदा इसको इजीली यूज़ कर सकता है। जिस तरह बाइनेंस है, सबको उसका पता है कि भाई इसको कैसे यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। दूसरा ये कि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। लिक्विडिटी मतलब कि उस एक्सचेंज में पैसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और लोग उसको इजीली बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्सचेंज में अगर लिक्विडिटी नहीं है तो उसमें आप अगर बाय करते हैं, बाय ऑर्डर लगा लेते हैं, तो वहाँ पे अगर सेलर नहीं होता तो आपका वो बाय ऑर्डर फिल नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह इसमें जो तीसरा बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि भाई इसमें जो एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एसेट्स इसमें सेंट्रलाइज एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा एसेट्स होते हैं, ठीक है। बिटकॉइन से लेके ये शिट कॉइन्स सारे जो है ना तकरीबन सारे के सारे ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में होते हैं, ठीक है। और चौथा बड़ा फ़ायदा इसका कस्टमर सपोर्ट है कि आपको कोई भी मसला हो, आप कस्टमर सपोर्ट उनको मैसेज वगैरह करके आप अपना मसला हल करा सकते हैं, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि भैया आपने ट्रस्ट करना है एक्सचेंज पे, ठीक है ना। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और आपको वो डेली रिटर्न देते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि भाई ये कब जाएंगे, कब तक होंगे, ठीक है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि उनका कोई पता नहीं होता, आज हैं तो कल नहीं होंगे, ठीक है। जिस तरह FTX वेब एक्सचेंज थी वो बैंकरप्ट हो गई, ठीक है, तो उसमें सारे जो एसेट्स वगैरह थे वो सबका कोई पता नहीं कि वो उनका फिर क्या बना है, ठीक है। दूसरा जो है ना इसमें ये कि सेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आर कंट्रोल बाय अ सिंगल एंटिटी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक ही बंदा इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जिस तरह बाइनेंस का अपना एक ओनर है, KuCoin का अपना एक ओनर है, तो हमें उन पे ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। और तीसरा जो इसका एडवांटेज है वो है वही प्राइवेसी कंसर्न, ठीक है। जो सेंट्रल एक्सचेंजेस हैं वो आपसे KYC वगैरह ये सारी चीज़ें आपसे मांगेंगे, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी। ये नोट्स में सारे आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो इनको आप लाजमी चेकआउट कर लें। अब फिर आता है हमारे पास डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वो एक्सचेंजेस होती हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर बेस करती है, ठीक है। अब ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि भाई ये जो क्रिप्टो करेंसी की एक बुनियाद है कि भाई ये ब्लॉकचेन पे की टेक्नोलॉजी पर बेस होंगी, वो उस बेस पे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पूरी नहीं उतरती। लेकिन अगर वही हम डिसेंट्रलाइज की बात करें तो डिसेंट्रलाइज में जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर बेस करती हैं, ठीक है। इनका सबसे मेन जो इनका एडवांटेज है वो यही है, ठीक है। एक तो ये है कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होंगी वो यूज़र अपने वॉलेट से डायरेक्टली उसको कर सकता है, उसमें किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो एक्सचेंज का मालिक है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अपने वॉलेट से करेगा। और दूसरा इसमें बड़ा फ़ायदा प्राइवेसी का होता है। जो यूज़र हैं उनको ये रिक्वायर्ड नहीं है कि भैया आप KYC करें, ये करें, वो करें, ठीक है। तो ये सारी इनकी एडवांटेजेस हैं। फिर डिसएडवांटेजेस में आते हैं, उसमें पहले तो ये है कि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होती, बाय और सेल में आपको बड़ा मसला होगा, ठीक है। आप बाय ऑर्डर लगाएंगे, आपका बाय ऑर्डर फिल नहीं होगा, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है। दूसरा ये कि जो एसेट्स हैं वो लिमिटेड होती हैं। और तीसरा स्लोअर ट्रांजैक्शंस होती हैं इसमें। अब जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो
उनका उनके भी मैंने सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड की है कि जो जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, उसमें 1inch हो गया, खैबर नेटवर्क हो गया, या बाकी जितने भी हैं, तो वो सारी लिस्ट मैंने सॉरी आपको प्रोवाइड की है। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का सिंपल इसका कंसेप्ट यही है कि वही सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में हमें एक ही बंदे पे ट्रस्ट करना होगा जो उस एक्सचेंज का मालिक है, ठीक है। और इसी तरह जो डिसेंट्रलाइज है उसमें ये है कि हमें किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारी पावर यूज़र के पास होती है। लेकिन प्लस पॉइंट सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ये है कि वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, और डिसेंट्रलाइज में ये है कि वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होती। अब कौन कौन से यूज़र्स जो हैं वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज यूज़ करते हैं? जो डेली यूज़र्स हैं, ठीक है, जो डेली जिस तरह हम बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं डेली, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, बाय और सेल हमारी जल्दी हो जाती है, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म यूज़र्स हैं वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज़ करते हैं, उनमें अपनी सारी ट्रांजैक्शन वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो ये थी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में। अब अगर आपकी जो है ना क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है, तो आपको लाजमी इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक शॉर्ट सा लेक्चर 2 था। उम्मीद है आप लोग को ये पसंद आया होगा, ठीक है। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा, और आप उसको लाजमी चेकआउट करना है, ठीक है। थैंक यू।